दोस्तों, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में, या बार बार कहता है हर चुनावी सभा में, कि बिहार के प्रत्येक परिवार जिनके पास नौकरी नहीं है उनको मैं एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा। ये आपको पता है। जबकि बिहार में गैर सरकारी बिना नौकरी वाले लगभग 2.5 करोड़ परिवार है, अर्थात 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा कर रहा है तेजस्वी यादव। जब एनडीए का घोषणा पत्र आया कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं नहीं हम लोग 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, तो किसी पत्रकार ने पूछा तेजस्वी यादव से कि ये बताइए कि एनडीए वाले भी तो 1 करोड़ नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहा है कि 1 करोड़ नौकरी वो लोग कैसे देंगे, कहां से पैसा आएगा। अब बोलिए, हम कह रहे हैं कि हम देंगे तो 1 करोड़ के लिए कहां से पैसा आएगा। और तुम 2.5 करोड़ बोल रहे हो देने के लिए, तो 2.5 करोड़ अपने मामा के घर से लाओगे कि फूफा के घर से लाओगे। सुनिए क्या बोला। वो 1 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस कर रहे हैं, 1 करोड़ जॉब्स कहां से आएगा पैसा? सरकारी नौकरी और जॉब्स कहां से आएगा पैसा? नहीं, बट दोस्तों, इसके अलावा इसी खानदान की, इसी की बहन है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, जो मुंह फुहरी तो है ही, बिहार में कहते हैं मुंह से फुहर बात कहना, गलत बात करना, और हमेशा चोर का खैर बेटा बेटी तो वैसा ही होता है। जिसका बाप ही चारा चोर है उसका बेटा साधु हो जाए ये तो संभव है ही नहीं इस दुनिया में। प्रकृति ने ऐसा बनाया है। पत्रकारों ने पूछा मीसा भारती से कि 1 करोड़ नौकरी एनडीए भी देने के लिए बोल रही है, तो बोल रही है क्या कि एनडीए वाले 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे, पैसा कहां से लाएंगे, अपने बाप के घर से लाएंगे। यह तो बोल चुकी है। अगर मैं बोलूं तो गुस्सा लोग हो जाएंगे कि मीसा भारती तुम्हारे दादा के घर से तुम्हारा भाई कह रहा है कि हम 2.5 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ में कहां से पैसा आएगा, किसी के बाप के घर से, और 2.5 करोड़ तुम्हारे दादा के घर से आएगा कि परदादा के घर से कि सरदादा के घर से। सुनिए क्या बोली वो। उसको उस लालू प्रसाद यादव की बेटी को आपको जरूर सुननी चाहिए, और सुनिए वो क्या बोल रही है, कितना उल्टा बोल रही है। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, किसके बाप के घर से लाएंगे, कुछ आता है जी? तो बताए हैं कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे। हम लोग जब किए थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हम लोगों ने तो दे के दिखा दिया, बाप के घर से पैसे लाके दे दिया। बिहार के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान से उसी मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाने का काम किया जो कहता था असंभव है, कहां से आएगा, कहां से इतना लोग को नौकरी देगा। तो दिए ना, अपने ही हाथ से नियुक्ति पत्र दे दे के फोटो खिंचवाए। 18 वर्षों से 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, जिसमें कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हम लोग अदला बदली में, जब उनका मन नहीं लगता है तो मन लगाने इधर उधर हो जाते थे। जब हम लोग मन लगाने आए तो हम लोगों ने बिहार के युवाओं के मन के मुताबिक काम किया। उनके भविष्य की चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को, उनके रोजगार के बारे में, उनके भविष्य के बारे में हम लोगों ने सोचा है, और करने वाले हम ही लोग हैं। ये लोग तो एक तरफ आते हैं, देश के अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है। फिर घोषणा पत्र में बहुत सारी उन लोगों ने घोषणाएं की हैं, तो कैसे संभव है। तो सुना ना दोस्तों, ऐसा बात करने वाले लालू परिवार में लोग हैं। वो करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। जबकि हम 1 करोड़ एनडीए वाले 1 करोड़ रोजगार सृजन की और नौकरी की बात कर रहे हैं, जबकि वो कह रहा है कि 2.5 करोड़ हर परिवार से हम नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ नौकरी वो देगा तो उसके लिए पैसा उसके परदादा के घर से आ जाएगा, और एनडीए वालों को मात्र 1 करोड़ देना है तो नहीं आएगा। ये बोल रहे हैं। इतना गिरे हुए अनपढ़
ये लोग अनपढ़ लोग है भाई, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं। गोबर पाथने वाली औरतें बिहार में होती हैं। ये लालू यादव की बेटियां जो है ना, गोबर पाथने वाली है, जिसको कहा जाता है वहां की भोजपुरी की भाषा में गोहरा कहते हैं, उपले, चिपरी। ये चिपरी पाथने वाली, उसकी माई भी चिपरी पाथने वाली, बाप तो खैर पशुओं का चारा खाने वाला। उसका एक बड़ा भाई है तेज प्रताप, वो कुछ सही बोलता है, जब भी बोलता है कुछ मुंह खोलता है तो थोड़ा बहुत सही बोल देता है। पत्रकारों ने पूछा उससे, तेज प्रताप से, कि छपरा में खेसारी लाल यादव तो बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो तेज प्रताप यादव ने क्या कहा खेसारी लाल को, इस वीडियो को भी सुनिए। अभी तो चुनाव चल रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला, नाचने वाला। हालांकि बिल्कुल तेज प्रताप यादव ने नपा तुला बात कहा और सही भी कहा। खेसारी लाल यादव राजनीति का कखोवा नहीं जानता है, ABCD नहीं जानता है, ABCD नहीं जानता है। विधायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो लिख नहीं सकता है। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा वो गधा फिलॉसफी वैसा ये भी है, अनपढ़ है। वो तो गाना की वजह से, गाना वगैरह भोजपुरी में गाना है, उसमें तो विद्वता की जरूरत है नहीं। मां सरस्वती की कृपा थी, आवाज अच्छी थी, निकल गया। बाकी उसमें कोई दम नहीं है, बाकी उसमें कोई दम नहीं है, ये लिख लीजिए। तो ये पार्टियों पर विश्वास मत करिएगा, आपको एनडीए को सपोर्ट करना है, एनडीए को ही वोट देना। वैसे भी गारंटी है कि एनडीए जीतने जा रही है। जोगी जी ने भविष्यवाणी कर दिया है। क्या कहा है जोगी जी ने, कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में राहुल गांधी प्रचार करने अगर उतर जाए तो वहां गारंटी है कि एनडीए जीतती है। सुनिए जोगी जी ने जो कहा, उसको आपको ध्यान से सुना रहे हैं, सुनिए। बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। अर्थात राहुल गांधी बिहार चुनाव में कूद गए हैं, इसका अर्थ है वो पनौती आदमी, कांग्रेस को डुबाने वाला, यहां तक कि वो अपना खानदान भी डुबाएगा। देख लीजिएगा, बहुत जल्दी ही सब कुछ उसका बर्बाद होने वाला है। तो ये बर्बादी आदमी जहां भी चुनाव प्रचार करने जाता है वहां एनडीए ही जीतती है, कन्फर्म है। तो बिहार में उतर गया है, बिहार में एनडीए का जीतना एकदम लगभग 100% नहीं, 1000% लिख लीजिए, एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे सबसे इन दोगलों से, जो दोगले की बात करते हैं, अपनी कहते हैं कि हम दे देंगे, या दूसरे के लिए कहते हैं कि पैसा कहां से अपने बाप के घर से आएगा, इन दोगले विचारों वालों नेताओं से बच के रहिएगा और एनडीए को समर्थन करिएगा। एनडीए का बटन दबाइएगा, चाहे वो फूल हो, चाहे तीर हो, चाहे बंगला हो, जो भी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।